होली की सुबह थी। आंगन में धूप हल्की हल्की पड़ रही थी, जैसे सूरज भी धीरे धीरे रंग घोल रहा हो। हवा में गुलाल की खुशबू थी, पर घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। दादी खिड़की के पास अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। उनके हाथ में छोटी सी थाली थी, जिसमें लाल और गुलाबी रंग रखा था। उंगलियों में हल्का सा कांप था, पर आंखों में एक चमक, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। इस बार भी सब बाहर ही खेलेंगे, उन्होंने धीरे से खुद से कहा। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। पापा फोन पर ऑफिस की कॉल लगे थे। मम्मी रसोई में मिठाई बना रही थी। और आरव, जो कभी होली के दिन सबसे ज्यादा शोर मचाता था, अब अपने कमरे में फोन स्क्रॉल कर रहा था। दादी की नजर आंगन में पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर टिक गई। तस्वीर में छोटा सा आरव था, सिर से पैर तक रंग में डूबा हुआ, और दादी जोर जोर से हंस रही थी। उस दिन दादी ने सफेद साड़ी पहनी थी, और आरव ने उन्हें सबसे पहले रंग लगाया था। फ्लैशबैक की तरह यादें उनकी आंखों के सामने घूमने लगीं। दादी, आज आप नहीं बचेंगी। छोटे आरव की आवाज गूंज उठी, जैसे कल की बात हो। और दादी भागते हुए कहती हैं, अरे आंखों में मत डालना शैतान। दोनों की हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। दादी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने थाली में से थोड़ा सा गुलाल उठाया और अपने हाथ में घुमाया। रंग की धूल हवा में उड़ी, पर आंगन खाली था। तभी आरव पानी लेने बाहर आया। उसने दादी को देखा, चुप, शांत, थाली हाथ में लिए। दादी, आप बाहर क्यों बैठी हो? ठंड लग जाएगी, उसने लापरवाही से कहा। दादी मुस्कुराई। बस बेटा, सोचा थोड़ा रंग देख लूं। मैं अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूं, शाम तक आता हूं, आरव ने जल्दीबाजी में कहा। दादी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, होली मुबारक। आरव ने ध्यान नहीं दिया, पर दादी की आवाज में इस बार एक अलग सी कोमलता थी, जैसे हर शब्द को वो महसूस करके बोल रही हो। कुछ देर बाद दादी धीरे से उठी, अलमारी खोली। उसमें से एक छोटी सी पिचकारी निकली, प्लास्टिक की, पुरानी, जिसका रंग हल्का पड़ चुका था। ये आरव की बचपन की पिचकारी थी। उन्होंने उसे हाथ में पकड़ा, जैसे कोई याद संभल रही हो। काश एक बार और, उन्होंने धीरे से कहा। अचानक उन्हें चक्कर सा महसूस हुआ। वो कुर्सी पर बैठ गईं। थाली का गुलाल जमीन पर हल्का सा बिखर गया। अंदर से मम्मी की आवाज आई, आरव, जरा दादी को देख लेना। आरव वापस आया। उसने देखा, दादी की उंगलियों में गुलाल लगा हुआ था, और जमीन पर बिखरा रंग धूप में चमक रहा था। उसका दिल अचानक भर आया। दादी, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? उसने हल्की सी शर्मिंदगी में पूछा। दादी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिजी थे ना बेटा, सोचा परेशान ना करूं। आरव चुप हो गया। उसने थाली उठाई और दादी के पास बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने अपनी उंगलियों से थोड़ा सा गुलाल उठाया, धीरे से दादी के गाल पर लगा दिया। हैप्पी होली दादी, उसने प्यार से कहा। दादी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार उनकी मुस्कान बचपन वाली थी। उन्होंने भी थोड़ा सा रंग आरव के गाल पर लगाया। अब हो गई मेरी होली, दादी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। उस पल घर के बाहर शोर था, ढोल था, रंग था, पर अंदर सिर्फ दो लोग थे। एक जो बचपन को याद कर रहा था, और एक जो उस बचपन को जी चुकी थी। धूप थोड़ी और तेज हो गई। रंग की धूल हवा में उड़ी, जैसे वक्त ने उस पल को अपने अंदर संभाल लिया हो। उस दिन आरव ने कहीं बाहर जाकर होली नहीं खेली, क्योंकि उससे समझ आ गया था, त्योहार हर साल आते हैं, पर दादी हर साल नहीं होती।